25 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनसी नामजू को खाना देने के लिए उसकी ऑफिस में आती है, लेकिन नामजू अपनी एक मीटिंग पर बिजी होती है, इसलिए जिनसी उसकी इंतज़ार करने लगती है। तभी जिन उसके पास आती है और उससे बताती है कि काफ़ी दिनों से नामजू अपनी काम पर बिजी है, इसलिए तुम यहाँ पर आकर उन्हें परेशान करना बंद करो। और ये सब जिन जानबूझकर कर रही थी ताकि वो जिनसी को नामजू से दूर कर सके। और उसके बाद जिन नामजू को घर जाने से रोकने के लिए उसके पास आकर उसे एक कॉपीराइट शो अपने चैनल पर चलाने के लिए बोलती है। और क्योंकि नामजू जिन के ऊपर भरोसा करता था, इसलिए उसे सारी चीज़ें संभालने के लिए बोल देती है। फिर भी नामजू लेक्जिंग लिंक को लेकर काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था और उनकी कंपनी के पास काफ़ी फंड की कमी थी। इसलिए नामजू इनसे मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उसे इनका काम बहुत ज़्यादा पसंद था। और उसे बोलती है कि ऐसे तो मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन तुम्हारी काम सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इन से बोलती है कि ऐसे भी तो तुमने मेरी प्यार को छीन लिया और तुम अभी मुझे तुम्हारी कंपनी पर काम करने के लिए बोल रहे हो। तो नामजू से बोलती है कि ऐसे भी रिश्ते हमारे हाथों में नहीं होता, इसलिए हमें काम के बीच में रिश्ते को नहीं लाना चाहिए। और उसे इसके बारे में सोचने के लिए पुलकुरु यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह जिनसी नामजू को मैसेज करती है कि आज वैलेंटाइन डे है, इसलिए तुम घर जल्दी आ जाना। और दूसरी तरह नामजू अपनी काम जल्दी ही ख़त्म कर घर जैसे ही जाने वाला होती है तो भी उसके पास सावधान आती है और उसे एक फाइल दे देती है और उसे बताती है कि ये फाइल तुम कल चेक कर देना। पुलकुरु यहाँ से चली जाती है, लेकिन नामजू उसी फाइल को चेक करने लगती है। और जैसे ही उसी फाइल में उसे गड़बड़ी मिलती है तो वो उसे करेक्ट करने लगती है और उसे करेक्ट करते करते उसे दिन से रात हो जाती है। और दूसरी तरह जिनसी नामजू का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन रात हो जाती है फिर भी नामजू नहीं आता, इसलिए वो नामजू को कॉल करती है। और क्योंकि नामजू के फ़ोन उसकी ऑफिस में होती है जो कि जिन देख लेती है, इसलिए वो जिनसी से बात करने के लिए वो वॉशरूम में चली जाती है। और वो जिनसी से बात करते करते वो टैप को ऑन कर देती है ताकि वो जिनसी की मन में डाउट पैदा कर सके। और यहाँ पर जिनसी जिन को पूछती है कि तुम दोनों कहाँ पर हो, तो जिन बताती है कि नामजू ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पर है, इसलिए तुमसे वो बात नहीं कर पाएगा बोलकर वो उसकी कॉल को काट देती है। और यहाँ पर जिनसी को तो सच में उन दोनों के ऊपर डाउट हो गया होती है और वो सोचने लगती है कि नामजू तो ऐसी इंसान नहीं है, फिर भी पीछे से शावर की आवाज़ क्यों आ रहा था। फिर भी वो अपनी थॉट को किसी भी तरह से कंट्रोल करती है। और दूसरी तरह नामजू को भी कॉपीराइट के बारे में पता चल गया होती है, इसलिए वो जिन को बुलाती है और उसे इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने के लिए बोलती है। तो जिन बताती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसका फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, अगर अभी हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे तो हमें बहुत ही बड़ा कॉम्पनसेशन पे करना होगा। लेकिन नामजू किसी भी तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है। और दूसरी तरह जिनसे नामजू को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए वो नामजू को बार बार मैसेज कर रही होती है, लेकिन नामजू तो उसकी किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया होती है, इसलिए जिनसी तो और भी ज़्यादा परेशान होती है। और अगली सुबह नामजू ऐसे ही अपने फ़ोन को चेक करती है तो देखती है कि वहाँ पर जिनसी ने उसे कई बार मैसेज किया था, लेकिन उसने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था, इसलिए वो जिनसी से माफ़ी मांगती है। और क्योंकि नामजू रात पर ऑफिस में था और घर वापस नहीं गया था, इसलिए वो जिनसी से दोबारा से माफ़ी मांगती है। और उसके बाद नामजू जाकर अपने लॉयर से मिलती है और उन्हें उसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए बोलती है, लेकिन लॉयर बताती है कि पहले एपिसोड ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, अगर अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाएगा तो तुम्हें बहुत ही बड़ा कॉम्पनसेशन पे करना होगा। लेकिन नामजू किसी भी तरह उसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता था। और दूसरी तरह जिनसी अपनी एक जॉब इंटरव्यू पर एक सुनसान इलाके में जाती है जहाँ पर कि ऑफिस में कोई भी एम्प्लॉय नहीं होता, इसलिए जो इंटरव्यू होती है वो जिनसी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन जिनसी किसी भी तरह खुद को बचाकर वहाँ से भागने लगती है। और वो बाहर आकर नामजू को कॉल करती है और उसे आकर उसे पिक करने के लिए बोलती है, लेकिन नामजू अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में होती है, इसलिए वो जिनसी की पूरी बात सुने बिना उसे बोलती है कि तुम टैक्सी लेकर घर चले जाओ बोलकर उसकी कॉल को काट देती है। और उसके बाद जिनसी नामजू को टेक्स्ट करती है, लेकिन नामजू
नामजू उसे बताती है कि मैं अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। और ये देखकर तो जिनसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। और जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है तो नामजू सोचती है कि मैं घर चलूँगा। और जैसे ही वो जाने वाला होती है तो तभी जिनसी ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो बीमार है, इसलिए नामजू को ना चाहते हुए भी उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ती है। और जैसे ही नामजू घर वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में जिनसी मिल जाती है, इसलिए वो जिनसी को कार में बैठने के लिए बोलती है। लेकिन जिनसी उसके ऊपर गुस्सा होती है, इसलिए वो बैठने से मना कर देती है। और जैसे ही नामजू जिनसी से माफ़ी मांगती है तो वो कार में बैठने के लिए मान जाती है। और वो आकर जैसे ही कार डोर ओपन करती है तो वो फ्रंट सीट में जिनसी का स्कार्फ देखती है, जो देखकर वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और वो नामजू को बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि फ्रंट सीट में किसी लड़की को बिठाने के लिए। और यहाँ पर नामजू तो जिनसी को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जिनसी तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो सू के पास जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है और उसे सारी बातें बताती है। और उस से बात कर उसे रियलाइज होती है कि उसने तो अपना दिमाग को ज़्यादा ही चला लिया और उसने तो नामजू की कोई बात नहीं सुना। और उसे तो समझ में नहीं आ रही होती है कि वो आगे क्या करेगा, इसलिए वो सू को जोर से गले लगा लेती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।